भूख है खुराक गायब या नायाब, भूख है खुराक गायब या नायाब, बिनाई है दनाई नहीं, खोपड़ियां हैं दिमाग नहीं, क़यादतें बहुत मगर फिर भी कहत क़यादत का, पुलिस है हिफाजत नहीं, बिजली है बिल की रकम नहीं, वोटर है वोट नहीं, अदालत है अदल नहीं, डाके हैं डाकू गायब गायब, रुपया है जिसमें कुव्वत खरीद नहीं, इंतज़ामिया इंतज़ाम नहीं, दवा है शिफा नहीं, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। इस सबसे बड़ी अपोजिशन इस हुकूमत की महंगाई, सब तब्दीली के ते बे दाल को खा चुकी महंगाई, अवाम का भुरता बना चुकी महंगाई, बजट घर घर जो धमाले और भंगड़े डाल रही है महंगाई और बेरोजगारी और गुर्बत। 3-4 फैक्ट। पहला फैक्ट मान लेते हैं कि बैन अल-अक़वामी सतह पर कीमतें बढ़ी, मान लिया, कोरोना आया, मान लिया। इसके अलावा क्या इसको कहते हैं कि अब हालात मुश्किल थे, ये भी एक उसमें शामिल कर लें कि पिछली जो क़यादतें थी ना, जो करप्ट क़यादतें थी, जो चोर थे, जो डाकू थे, जो फलां थे, उन्होंने भी बारूदी सरंगें लगाई हुई थी जिसकी वजह से, लेकिन 3 साल हो गए हैं। इतना मानने आज वैसे शौकत तरीन साहब के वो वज़ीर ख़जाना की मुद्दत भी पूरा मशीर ख़जाना हो गए, इतना तो माने, नंबर 1 क्या माने कि राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं था पहले दिन से। नंबर 2 क्या माने कि वादे दावे नारे हवाई फायरिंग, कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। नंबर 3 क्या माने कि पॉलिसियों में तसलसल नहीं था। नंबर 4 क्या माने कि हर फैसले में देर की, कंफ्यूज हुए और छोटे से मामले को बहुत बड़ा बना दिया। नंबर 5 IMF से मुआहदा जिसने निचोड़ दिया, जिससे अब जाके ये नेगोशिएट कर रहे हैं, अल्लाह करे कि उसमें बेहतरी आए। वो भी 250 अरब के टैक्सेस ढूंढ रहे हैं जिनसे आपने 6 अरब डॉलर लेने। ठीक है, पॉइंट तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त ये साल इनके लिए डू एंड डाई का साल है। इस साल काबू कर लेते हैं, फाइन, नहीं काबू करते, 2 महीने रह गए, नहीं काबू करते तो फरक हबीब साहब का हल्का है, अता तारड़ साहब का हल्का है, हम तो तजिया निगार इधर बैठे होना है, तो इन्होंने फेस करना है जाकर। ठीक है, तो फिर पता चलेगा कि कैसे फेस। सर क्या फेस करेंगे आप? महंगाई का तूफान, बिजली ₹1.39 महंगी, यूटिलिटी स्टोर्स पर घी फी किलो कीमत 109 रुपए तक का इजाफा, और इसके अलावा जो है वो पेट्रोल पे आप बढ़ा रहे हैं पैसे, फिर बढ़ाने जा रहे हैं आगे। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है कि इस हफ्ते में 0.20% इजाफा हुआ महंगाई का, और मजमूई तौर पर 12.66%। महंगाई की शरह 14.12% तक पहुंच गई है कम आमदनी वालों के लिए। वज़ीर आज़म अब भी कहते हैं कि तेल की कीमतें हमारे मुल्क में अभी भी कम हैं, और ये सब कुछ जो कुछ भी है या बैनुल अक़वामी जो रेट्स हैं उनकी वजह से है, और बिजली के जो रेट हैं वो पिछली हुकूमतों की वजह से हैं। इस हुकूमत की वजह से क्या है, कुछ है या कुछ? बुनियादी तौर के ऊपर तो हमें तो चैलेंजेस का एक पहाड़ मिला हुआ है ना, जो 74 साल की इनकी, 70 साल की जो इनकी गलतियां थी, जो इनके गलत फैसले थे, जो गलत पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज के नतायज जो हैं वो सामने आ रहे, और मैं समझता हूँ कि आवाम को भी वो फेस करने पड़ते हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर जो आलमी सतह के ऊपर आदिल अब्बासी साहब, जो इस टाइम कीमतों में इजाफा हुआ वह चीज़ों की, ये रिकॉर्ड पिछले 40 साल के रिकॉर्ड जो है वो टूट गए हैं, जो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ ड्यू टू द कोविड। आज आपका वो खुर्दनी तेल जिसमें हम खाना पकाते हैं और वो सारे का सारा हम इंपोर्ट करते हैं, वो $500 फी टन से $1200 फी टन के ऊपर चला गया है। फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तेल महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो पिछले साल खड़ी थी $37 फी बैरल के ऊपर जब कोविड शुरू में आया, आज वो $85 फी बैरल के ऊपर जो है वो पहुंच चुकी हैं। LNG की कीमतें दुनिया के अंदर जो है वो काबू नहीं आ रही, रोज नया रेट जो है उसका सामने आ रहा है। कोल का रेट देख लें, उसके अंदर जो है वो 200 गुना इजाफा हो गया। दुनिया के अंदर हर चीज के अंदर इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में हुकूमत में रिपोर्टिंग करने आए थे या फिर डिलीवरी देने आए? रिपोर्टिंग तो पूरी दुनिया को पता है, ये इस वक्त ग्राफ हाई जा रहा है ऑयल का, ये कमोडिटीज का, आप यहाँ रिपोर्टिंग करने नहीं आए थे? सुन लेना, देखें ये रिपोर्टिंग का मामला नहीं है, ये है वो फैक्ट्स हैं। जहां आप कहते हैं हुकूमत करने की बारी आती है, मैं आपको बता देता हूं हमारे क्या मेजर्स हैं। हमने यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर एक साल में तारीखी रिकॉर्ड 24 अरब रुपया जो है वो सब्सिडी दी। PMLN के दौर के अंदर 85 करोड़ रुपया थी। हम क्या करने जा रहे हैं, हम अगले महीने से 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए हम राशन कार्ड लेकर आ रहे हैं, एहसास कार्ड, जिससे उनको शाय खुर्दोनोश के लिए हम पैसा फराहम करेंगे, सब्सिडी फराहम करेंगे, आटा, चावल, घी और जो दालें हैं इसके ऊपर उनको। इसके अलावा
हम घी को सस्ता करने के लिए अपने टैक्सेस को कम कर रहे हैं, वो हमारी जो मिल मालकान हैं उनके साथ बात हो रही है। इसके अलावा जो इकॉनमी हमारे लिए छोड़ के गए थे, बैंक डिफॉल्ट के ऊपर छोड़ के गए थे, आज अगर आप FBR के इशारे देख लें, टैक्स कलेक्शन देख लें, उनकी बेहतरीन है। आज अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर देख लें तो ज़बरदस्त जो है वो काम कर रहा है। अगर आज आप टेक्सटाइल सेक्टर उठा के देख लें तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स जो है वो टेक्सटाइल में हो रही हैं। अगर आज आप IT का सेक्टर उठा के देखें, आपने करने क्या है, IT का सेक्टर उठा के देख लें, रिकॉर्ड उसमें हो रही है। कॉटन की जो पैदावार थी, जो बेल्स थी, वो पीछे चले गई थी 6 मिलियन के ऊपर, आज वो 9 मिलियन को क्रॉस कर गई हैं। चावल की रिकॉर्ड पैदावार हमने बढ़ाई। हमें मसाइल क्या हैं, जो चैलेंजेस हैं कि पिछले 30 साल में एग्रीकल्चर के ऊपर आप हमें कौमी मुजरम आज जवाब दें कि क्यों इन्होंने तवज्जो नहीं दी। 22 करोड़ एकड़ में से 5 करोड़ एकड़ जमीन क्यों काबिले काश्त है, बाकी क्यों काबिले काश्त नहीं है। आज ऑलिव्स लगा रहा है, इमरान खान लगा रहा है। आज पाम ट्रीज लगा रहा है तो इमरान खान लगा रहा है ताकि खुर्दनी तेल यहां पर आए। आज अगर दालें जो इंपोर्ट होती हैं 70% वो लगाने के लिए इमरान खान काम कर रहा है। फूड सिक्योरिटी के ऊपर आज इमरान खान काम कर रहा है। हेल्थ कार्ड दे रहा है तो इमरान खान दे रहा है। किसान कार्ड दे रहा है, इमरान खान दे रहा है। तमाम चीजें करने के बावजूद अगर आप घर जो सस्ता 35 लाख का देना चाहते थे वो 45 लाख पे चला गया। ये जो आप कहते हैं कि जी गंदम और चीनी महंगी हो गई, वो आप एक्सपोर्ट भी करते रहे, वो आपसे टैकल भी नहीं हुई। जो इकदाम आपने किए हैं, अगर वो इंसेंटिव्स आपने दिए तो वो पब्लिक को किसी भी, मैं जरा मुकम्मल कर लूं, किसी भी बेनिफिट की सूरत में क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वो चंद हाथों में चले गए? इस पर जवाब लूंगा मैं जरा तारड़ साहब को भी। 30 सेकंड देखें। आप जब बात करते हैं कि हम इकदाम देखें, आज पेट्रोलियम की मसनूआत थी, हसागडा 17% सेल्स टैक्स ले रहे थे, हम उसे कम करके जो है वो 6.5% के ऊपर ले आए। पेट्रोलियम लेवी 24-25 रुपए से हम 5 रुपए पे ले आए। हम आवाम पे वो ट्रांसफर नहीं कर रहे जो आलमी सतह की कीमतों पर हमारे ऊपर आ रहा है। हम अपने रेवेन्यू पर हिट खा रहे हैं। एग्रीकल्चर आप तबाह कर गए,